मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए ईद की नमाज का बहुत ही ज़रूरी मसला मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई वो होते हैं जब ईदगाह में या मस्जिद में ईद की नमाज होती है तो वो उस वक्त पहुँचते हैं कि उनकी एक आध रकात छूट जाती है। तो आज मसला ये है, हम आपको बताएंगे कि अगर किसी की एक रकात नमाज ईद की छूट जाए तो अब वो अपनी ईद की नमाज कैसे पूरी करे और वो ज़ायद तकबीरें कैसे कहेगा और किस तरीके से नमाज पूरी करेगा। अगर एक रकात छूट गई या उसकी ज़ायद तकबीरें छूट गई तो वो कैसे कैसे नमाज पूरी करेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर कोई शख्स इमाम के नमाज ईद में ज़ायद तकबीरात कहने के बाद शामिल हुआ तो ज़ायद तकबीरात कब कहेगा। तो देखिए, इस मसले की जो है चंद सूरतें बनती हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली सूरत तो ये है कि अगर पहली रकात में इमाम के ज़ायद तकबीरात कहने के बाद शामिल हुआ तो उसी वक्त 3 ज़ायद तकबीरात कह ले, अगरचे इमाम फातिहा और सूरत वगैरह पढ़ रहा हो। दूसरी सूरत ये है, अगर ये आने वाला शख्स उस वक्त नमाज में शामिल हुआ कि इमाम रुकू में है और उसको ये ज़न्ने गालिब हो कि 3 ज़ायद तकबीरात कहकर रुकू में इमाम के साथ शामिल हो जाएगा तो खड़े खड़े तकबीरें कहकर रुकू में शामिल हो जाए। और तीसरी सूरत ये बनती है कि अगर आने वाला शख्स इमाम को रुकू में पाले, आने के बाद इमाम को जब वो आया तो इमाम साहब रुकू में थे, तो अगर उसने इमाम साहब को रुकू में पा लिया और ज़न्ने गालिब है कि 3 ज़ायद तकबीरात कहने से इमाम रुकू से सर उठा लेगा तो बग़ैर ज़ायद तकबीरात कहे रुकू में शामिल हो जाए और बग़ैर हाथ उठाए रुकू में ज़ायद तकबीरें कह ले। समझे, रुकू में ही वो जो ज़ायद तकबीरें जो उसे खड़े होकर कहनी थी वो अब रुकू में ही कह ले। समझ रहे हैं। अब चौथी सूरत ये है कि अगर आने वाला शख्स अगर रुकू में ज़ायद तकबीरात कहने के दौरान इमाम ने रुकू से सर उठा लिया तो अब ये मुक्तदी भी रुकू से सर उठा ले, क्योंकि अब उस पर बाकी तकबीरात कहना मुआफ़ हो गई हैं। पांचवी सूरत यह है कि अगर इमाम के रुकू से उठने के बाद शामिल हुआ तो अब ज़ायद तकबीरात नहीं कहेगा, बल्कि जब अपनी फ़ौत शुदा रकात मुकम्मल करेगा, जो उसकी एक रकात छूट चुकी है, जब उसे मुकम्मल करेगा इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद जब वो खड़ा होकर के उस रकात को पढ़ेगा तो उस वक्त 3 ज़ायद तकबीरात कहेगा। छठी सूरत यह है कि अगर दूसरी रकात में शामिल हुआ है ना, अब मान लो किसी की जो है पहली रकात छूट जाती है तो किसी की दूसरी भी छूट जाती है और वो कायदे में शामिल होता है, तो अगर वो दूसरी रकात में शामिल हुआ तो पहली रकात की 3 ज़ायद तकबीरात ना कहेगा, बल्कि जब पहली रकात पढ़ेगा उस वक्त कहेगा। समझ रहे हैं। अब 7वीं सूरत ये है कि अगर दूसरी रकात की 3 ज़ायद तकबीरात इमाम के साथ पाले तो ठीक है, वरना उसमें भी वही तफसील है जो पहली रकात की 3 ज़ायद तकबीरात में है। ये मसला मैंने आपको बहार शरीयत के हवाले से पहुँचाया है। अगर आपको कुछ मालूम करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, आप अपना सवाल लिखें, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा।